कहाँ से म्यूट होगा इनका। तो ये केस है साहब ओरल म्यूकोसील का। म्यूकोसील जो है एक ब्लिस्टर टाइप का होता है, जो जनरली हार्मलेस होते हैं, और ये हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है, लिप्स के अंदर, या जीभ पे, या चीक्स पे, ये कहीं इस तरह से पाया जाता है। जो हमारा पेशेंट था उसके अंदर कुछ इस तरीके का म्यूकोसील था, जैसा ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उस समय में पेशेंट का फोटो तो नहीं ले पाया था, लेकिन मैंने आपको एक इंसाइट करने के लिए थोड़ा सा ये दिखाया है। तो ये पेशेंट जो है 31 ईयर्स ओल्ड है। इसके निचले होठ पे अंदर की तरफ दाईं तरफ एक सिस्ट नुमा संरचना थी। उसने बताया कि जब ये हुई थी तो शुरुआत में इसने सोचा कि कोई छाला हो गया, जिसे एप्से हो जाते हैं। तो इसके लिए उसने एक MBBS MD है डॉक्टर, उनसे इन्होंने कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उसको जो है कुछ स्क्रैच किया और कुछ पंचर किया, ऐसे करके वो उसका फ्लूइड निकाल दिया, तो वो थोड़ा सा बैठ गई। कुछ दवाइयाँ दे दी। अब दवाइयाँ इसने जो खाई तो इसको आराम हुआ, लेकिन हफ्ता भर के करीब इसने दवाई खाई होगी, और उसके बाद जो है इसकी समस्या फिर वापस वैसी ही हो गई। अब ये परेशान कि अब क्या करें, भाई दवाई खा चुके हैं और ये फिर हो गई परेशानी। तो इसने सोचा कि डेंटिस्ट को दिखाता हूँ। तो ये डेंटिस्ट के पास चले गए। डेंटिस्ट ने पूछा भाई क्या क्या हुआ, इसने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब को दिखाया था, ये दवाइयाँ खाई हैं। तो उन्होंने कहा ये भाई ये तो म्यूकोसील है, और अब क्योंकि आप दवाई ऑलरेडी खा चुके हो, तो इसके लिए आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। इसको हम निकाल देंगे। अब ऑपरेशन की बात सुन के इसको लगा यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये अभी टीचर हैं ये, तो अपने घर से दूर रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई एक बार घर पे बात करी फादर से अपने, सलाह की। फादर ने कहा बेटे ऑपरेशन मत कराओ, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, छोटी छोटी परेशानी है, इतनी कोई इससे डेंजरस तो कुछ है नहीं। तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कि बिना टेंशन के ही आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाए। तो ये, अब इसको ये तो पता नहीं कि भाई होम्योपैथी में कहाँ दिखाएं, किसे दिखाएं। तो इसने अपने साथ के जो टीचर्स थे उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए इसके लिए। अब उन्होंने बताया कि भाई आप होम्योपैथी के एक डॉक्टर हमारे हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट लेते हैं, इसके साथ एक टीचर है, उन्होंने इसे हमारे पास आने की सलाह दी। अब हुआ क्या एक्चुअली इसके, कह रहा जी, बोलता है पेशेंट कि मुझे तो ये पहली बार हुआ है, पता नहीं कैसे हो गया जी, क्या चीज है, कैसे हो जाती है। कुछ ऐसी चीज भी नहीं खाता पीता हूँ मैं जिसके कारण ये होती हो, जैसे ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना कोई पान वगैरह खाता हूँ, पता नहीं मुझे कैसे परेशानी हो गई। अब ये क्या करूँ इसके लिए। इसे देख के ना वो ऐसा कुछ थोड़ा, जब वो अंदर आया क्लिनिक में तो वो थोड़ा सस्पिशियस सा नजर आ रहा था, और थोड़ा घबराया हुआ सा भी लग रहा था मुझे। मैंने सोचा चलो पहली बार आया शायद, तो नोटिस में रख ली थी चीजें, आगे बढ़े। तो वो कह रहा है कि पहले मैं डॉक्टर साहब ये सोचता रहा कि ये एप्थे हो गया। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं ये एप्थे नहीं है, ये तो म्यूकोसील है, तो अब सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि यार क्या हो गया, कैसे हो गया, दवा लूं, दवा लेने से फायदा हो जाएगा, ये ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, अब क्या करूं, कैसे इससे छुटकारा मिले। जितनी देर मैं अपने स्कूल में रहता हूँ, टीचिंग करता हूँ, उतनी देर तो मेरा ध्यान इस पे नहीं जाता, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो फिर यही सोचने लगता हूँ।
और आजकल तो ऐसा हो रहा है डॉक्टर साहब, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, किसी भी चीज में मन ही नहीं लग रहा मेरा। सारा दिन जो है ना, मन इसी में ही पड़ा रहता है। टीवी, मोबाइल, ये भी सब अच्छे नहीं लग रहे। मेरी एक सहकर्मी है, टीचर है, उन्होंने बताया कि वो उनका पूरा परिवार आपसे ही दवाई लेता है। तो मैंने तो कहने लगी कि आपको ही दिखा लूं, अच्छे डॉक्टर हो आप। इसलिए मैंने कहा आपके पास आ गया मैं। वो कह रही थी आप ठीक कर दोगे। अब इतनी बातों से हमें उसकी दवाई तो क्लियर हो गई। अब सवाल ये है कि एक हफ्ते की दवाई देने के बाद हम उससे क्या उम्मीद करें कि दवाई क्या करेगी। पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, कोई बताएगा कि इसमें कुछ उन्हें कुछ समझ आया हो, क्या करना चाहिए था इस केस में? कुछ रूब्रिक समझ आया कोई? हेलो सर। जी। अ, इसमें ना एक तो ये चीज है कि जो पेशेंट है वो मेरे को थोड़ा नाइव लगा कि वो मतलब खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा था। अपने पापा से भी उसने पूछा, फिर वो अपने साथ जॉब करने वाले जो पर्सन है उससे भी उसने बात करके सलाह मशवरा किया। फिर हम्म। दूसरा ये आ रहा है कि एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस की, लाइक उसको चिंता है कि ये क्या हो गया। और उसने ऐसा बताया कि मैं कभी कुछ ऐसा खाता नहीं, पता नहीं अजीब सी चीज है क्या, मेरे को कैसे हो गया। तो वो मेरे को लग रहा है कि उसको है कि डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड एज इफ इन। और मेरे हिसाब से मेरे को वेरेट्रम लग रही है, पर जो आपने बोला कि वो प्रेजेंट हुआ तब पेशेंट है वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, तो वो वेरेट्रम से मैच नहीं हो पा रहा। फिर आगे आप ही बताओ सर। और कोई डॉक्टर साहब हैं जो बारे में कुछ कह सकते हो? है किसी को आइडिया कुछ, या आगे बढ़े? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सर एक बार अब एक, कोशिश करते। हाँ बताइए बताइए। सर इसको ना मुझे लग रहा है सर, ये पेशेंट थोड़ा एस्टोनिश्ड है। तो पहले ही जब इसमें म्यूकोसिल देखा उसको थोड़ा ये चौंक गया। उसके बाद हम्म। सर ये डिल्यूशन पॉजेस्ट लग रहा है, पूरा दिन इसी पे इसका ध्यान है। और एंजाइटी ग्रोपिंग इन द डार्क लग रहा है सर, स्ट्रेमोनियम का फील आ रहा है सर। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर हेलो। साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब हाँ बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, प्रदीप बात सुन रहे हो? हाँ जी बिल्कुल बताइए। ऐसा है, इसमें ग्रुपिंग एज इन द डार्क है, ब्रूडिंग है। जी। हाँ, बहुत और सुंदर। हाँ, और जो है उसको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है कैसे है। हाँ तो बिल्कुल ठीक। ग्रुपिंग एज इन द डार्क में है, जी। और जो है ब्रूडिंग में है। कोई और बात नहीं, आगे बढ़ते हाँ सुनो डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशन एवोल्यूशन में है। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो थोड़ा सा आगे ये बढ़, है ना? चलो, जी डॉक्टर साहब। अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो जी। देखो क्या हुआ कि हमने जब दवाई दी, तो दवाई हम्म। देने के बाद क्या हुआ, एकदम से म्यूकोसिल तो गायब होनी जाएगी। जी जी। लेकिन पहले उसके मेंटल स्टेट में फर्क आना चाहिए पेशेंट की। हम्म। तो सबसे पहले जब वो नेक्स्ट वीक आया, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या हाल है। तो कहने लगा जी ये तो अभी ऐसा ही है डॉक्टर साहब। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वैसे और कोई दिक्कत आपको, जो आपकी मेंटल स्टेट थी उसमें कोई चेंज? कहने लगा नहीं अब तो सब ठीक है। तो वो थोड़ा देखने में मुझे थोड़ा काम एंड क्वाइट नजर आ रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं ठीक जगह पे इलाज चला रहा हूँ। अब उसका ध्यान जो है अपनी बीमारी में नहीं पड़ा था, और अब वो टीवी और मोबाइल भी देखने लगा था। ठीक है। अब जी देखो क्या है, मैं इसको किस तरीके से समझता हूँ, जो जो केस की एंट्री कहाँ से मिली, मैं आपको हाँ बताऊंगा। बताने को तो मैं बहुत सारे रूब्रिक आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको एंट्री बताता हूँ केस की।
देखो, सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आया किस कंडीशन में आया? एम्बेरेस्ड हो के आया, है ना? समझ रहे हो? सब लोग एग्री कर रहे हो इस बात से? किसी को कोई डाउट हो तो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको क्लियर करेंगे। जी। सब एग्री है? चले आगे। हाँ, आगे बढ़िए। दूसरा रूब्रिक था सस्पिशियस। अब वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो रहा है कि पता नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, कैसे डॉक्टर होंगे। तो वो लोगों से इसीलिए पूछ रहा है कि मैं क्या अच्छा। करूं। मला झोपच येत नाही झोप काय माहिती ठीक है जी। तीसरा रूब्रिक है डाउटफुल हो रहा है कि पता नहीं ठीक होगा दवाई से, नहीं होगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक था, जहां से मुझे एंट्री मिली थी केस की, वो था एंजाइटी स्ट्रेंजर इन प्रेजेंस ऑफ। अब उसे ये लग रहा है ये स्ट्रेंजर है, कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मुझे तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा, ना मैं कोई ऐसी चीज खाता, ये मैं मुझे हुआ कैसे ये? तो ये सब चीजें उसको किस स्टेट में ले गई? ब्रूडिंग पे। तो वो क्या कर रहा है? ब्रूड कर रहा है कि मैं कैसे इससे निकलूं। सारा ब्रूडिंग क्या होता है? उस चीज के बारे में मनन करना, सोचते रहना। जैसे आपने डॉक्टर साहब बताया था ना अभी, एंजाइटी और वो डेल्यूजन, स्ट्रेंज लैंड, तो वो स्ट्रेंज तो था, लेकिन वो डेल्यूजन में नहीं है, वो एंशियस हो रहा है स्ट्रेंज लैंड की वजह से। स्ट्रेंजर की वजह से वो एंशियस होके ब्रूड कर रहा है, और ब्रूड करने से अब उसके अंदर एम्यूजमेंट अवर्जन आ गया। अब उसे कोई चीज अम्यूज नहीं कर रही, जो अम्यूजमेंट वाली चीजें हैं वो अब उसे अच्छी नहीं लग रही। समझ आ रही है? जी। तो इसके लिए क्या दवाई निकल के आएगी? इसकी दवाई आई बेराइटा कार्ब। ठीक है जी। जी। क्लियर हो गई सबको? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलो। तो अब इस केस को हम फिनिश करते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बिल्कुल बताइए। सर डिल्यूजन पोसेस्ड के साथ ब्रूडिंग जो आपने लिया इसके साथ सर डीडी थोड़ा कर दीजिएगा। डेल्यूजन पोजेस्ड। जी डेल्यूजन सर। पोजेस होता है, पोजेस कर लिया किसी चीज ने ना। जी सर। पोजेस का मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ये तो पकड़ लिया इसने मुझे, और अब ये जा अच्छा। ही कब्जा करना, कब्जा कर लिया। नहीं। ठीक है, जैसे कोई चीज पोजेस कर लेती है, जैसे कोई प्रे है, तो वो फ्रीडम सारी जी ले सर। लेती है ना। जी सर। तो जी सर। उसे फ्री नहीं रहने दे रही, उसको पेशेंट को फील होना चाहिए वो डेल्यूजन है। वो हमारे अच्छा। दिमाग, पोजेस्ट में वो अपने अपने कब्जे में ले लेती है उस चीज को। पेशेंट के माइंड में ये इंप्रेशन होना चाहिए कि डॉक्टर साहब इसने मुझे कब्जे में कर लिया। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, ओके सर, ओके सर, ओके ओके, एक थैंक यू केस सर। जल्दी से, छोटे छोटे केस लाया हूं मैं, जिससे कि आपको कुछ ज्यादा कुछ दे पाए मटेरियल। तो ये भी 30 साल के एक पुरुष का केस है। इनको जो है बार बार गला खराब हो जाता है। अब ये एक दो बार मुझसे भी दवाई लेके गए, लेकिन मैं फेल हो जाता था हर बार। इनको अल्टीमेटली एलोपैथी में शिफ्ट हो जाते थे ये। अब की बार जब ये आए मेरे पास, अच्छा फिर भी बार बार मेरे पास आ जाता है। देखो मजे की बात की, इसको आराम नहीं होता फिर भी मेरे पास आ जाता है। तो ये कह रहा सर मेरा ना गला ठीक करो। पापा बहुत डांटते हैं, कहते हैं बेटा तू लापरवाही कर रहा है। एक मिनट। पापा कहते हैं बेटा तू लापरवाही कर रहा है, और ये लापरवाही करना ठीक नहीं है। अरे भैया आज रिकॉर्डिंग भूल गया मैं। एक मिनट। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक।
तो इसके फादर जो है इसको कहते हैं कि बेटा खांसी हो रही है, गला तेरा बार बार खराब हो रहा है, सारा दिन तो खांसता रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा दिन सरकार भी कहती है 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहती है तो वो टीबी ना हो जाए, तो इस पे लापरवाही मत कर बेटा, ध्यान दे, इसकी दवाई कर। अब क्या करे बेचारा। अब ये मुझसे कह रहा सर पापा बहुत डांटते हैं, वैसे मुझे खांसी से ज्यादा फर्क नहीं है, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती इसमें, लेकिन क्या होता है जैसे मैं किसी अपनी पार्टी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, जैसे ये बिजनेसमैन है तो किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अब उस समय खांसी उठ जाए तो ऐसा लगता है यार इस समय नहीं उठनी चाहिए थी। सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में कि यार ये इलाज नहीं करा रहा, तो खांसी हो रही है। कोशिश करता हूँ कि खांसी को रोक लूं, उनके सामने ना खांसूं। पापा के सामने तो मैं बहुत ही ध्यान रखने लगा हूँ, अगर उनके सामने कोशिश ये करता हूँ खांसी हो ही ना, लेकिन अगर होने लगती है तो मैं वहां से उठ के तुरंत इधर उधर हो जाता हूँ, जिससे कि उनसे दूर हो जाऊं, उनकी निगाहों में ना आऊं। क्या रूब्रिक होने चाहिए, क्या दवाई दी होगी, कुछ बता सकते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, इसमें हाइड भी है। हाँ जी। से फियर ओपिनियन अदर्स ऑफ बहुत हाई सुंदर। डिजायर टू। हाँ जी। और और डॉक्टर साहब ये हाई डिजायर टू, और जो है ओपिनियन अदर्स, फियर ओपिनियन अदर्स ऑफ। हाँ जी। दो रूब्रिक्स डॉक्टर साहब दिए element समय from बैठे हैं। element from embarrassment, element from embarrassment. एम्बेरसमेंट, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? और कुछ सोचिए, कुछ और समझ आ रहा हो, कोई और सज्जन हो, कोई और डॉक्टर साहब हो जो इसके बारे में कुछ अपनी राय प्रकट करना चाह रहे हो? है कोई, या चलें आगे? अण्णा साहब आगे बढ़ो। आगे बढ़े, वेरी गुड। तो सबसे देखो, पेशेंट ने आती सबसे पहले क्या कहा, हम्म। पेशेंट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट कह रहा है कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डॉक्टर साहब पापा बहुत डांट रहे हैं। तो जिसे फर्क नहीं पड़ रहा वो क्या है? Privilege है। ट्रिबुलस, फिबुलस एंजाइटी है ये। तो। है ना? और पापा डांट रहे हैं, व्हाट इज दिस? डेल्यूजन, क्रिटिसाइज्ड। जी 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 है ना? कि भाई मुझे जी। बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं करता है इसका कुछ, इसको कुछ दिखा भाई। अब क्योंकि क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रिबुलस है वो वैसे तो, लेकिन उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए क्या कर रहा है? मेरे तो आप सब पहुंच ही गए थे। अब वो कर रहा हम्म। है, पे भी आप पहुंच गए थे, बहुत सुंदर। अब वो कर रहा है अपने आप को हाइड, और फिर भी जब खांसी हो जाती है तो क्या करता है वो? फिर वो क्या कह रहा है? कह रहा है जी अगर फिर भी मेरे को खांसी हो जाती है तो मैं वहां से बच के इधर उधर होने का प्रयास करता हूँ। हाइड। नहीं डॉक्टर साहब, हाइट तो पहले करेगा ना, हाइट तो वहां तक है गया जब जी तक जी Escape चीजें attempt. प्रकट नहीं हुई, जी जब तक चीजें सामने नहीं आई, तो वो क्या कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, दैट इज हाइड। जी। जब सामने आ गई, अब खांसी हो ही गई, हम्म। तो क्या करना है? सर एस्केप एस्केप करना। अटेम्प्ट। हाँ, अब एस्केप अटेम्प्ट्स टू रख खाली नहीं रह रहा वो क्या कर रहा है कि उनसे दूर हो जाऊं, रन अवे। हम्म। रन अवे, सही है, सही, बिल्कुल। है ना? सही डॉक्टर, सही डॉक्टर साहब, हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छा। तो क्या कह रहा मैं उस स्थिति से दूर चला जाऊं, वहां से कहीं दूर हो जाऊं।
जिससे कि वो परिस्थितियों को मुझे फेस ना करना पड़े। बहुत अच्छा सुंदर। क्या दवाई आएगी निकल के? फिर वही दवाई आएगी, वेराइटी बैठ का कर। है ना? तो बहुत सुंदर। आपको बेराइटा कार के दो फेसिस हमने डॉक्टर साहब बहुत दिखाए। सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत किसी वेरी गुड। कोई किसी भी केस से संबंधित हो तो वो पूछ सकता है। हमारे पास 5-7 मिनट अभी है, जो भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। है डॉक्टर साहब कोई तीसरा सवाल? केस बताइए आप। तीसरा केस भी बताऊं? हाँ डॉक्टर साहब अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो जी समझदार है ना वो समझ गए, बहुत अच्छा हमारे समय बैठ गए एकदम से। बहुत बढ़िया। 100% बैठ गया डॉक्टर साहब, बहुत एक, सुंदर, बहुत अच्छा। चलो मैं बताता हूँ आपको। एक पेशेंट है मेरा, जी उसके साथ भी ये समस्या हो रही है, उसका गला खराब हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। अब वो कह रहा है, डॉक्टर साहब मैं ना, मेरी वाइफ जो है ये कह रही है कि तुम एलोपैथिक दवाई ले लो, बहुत दिन हो गए तुम्हें गला खराब होते होते। मैं ना आज भी बस चुपचाप ऑफिस से ही आ गया इधर दिखाने आपको, क्योंकि वो जो है ना, वो कह रही है भाई अब इतने दिन से गला खराब चल रहा है तुम्हारा, जब नहीं आ रहा हमारा तो जरूरी थोड़ी है किसी एलोपैथी वाले को दिखा लो। कह रहा जी मुझे जो है नहीं दिखाना, मुझे तो डॉक्टर साहब होम्योपैथी आपसे ही दवाई लेनी है, मुझे तो मुझे पता है आपसे ठीक हो जाता हूँ मैं। इस केस के लिए क्या करना चाहिए था हमें? है कुछ आइडिया? छोटा सा केस है। हाँ डॉक्टर साहब इसमें परसिवरेंस भी है और हम्म। आपका डिजीज अफेक्शन भी है। हम्म। और आपसे दवा लेनी चाहिए। हाँ, क्लिंग क्लिंग भी करना है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर फिर साहब यही समझ में बैठ रहा है। हाँ, क्या दवाई आनी चाहिए पेशेंट की? और डॉक्टर साहब दवाई तो दूर जरूरी होती है, दवाई तो निकल ही आएगी जो भी होगी। क्या बताओ, क्या निकलेगी दवाई? और डॉक्टर साहब मेरे पास रिपोर्ट नहीं है इस समय, कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। जी। ये पेशेंट भी वेराइटा का ही है। अच्छा। अब कैसे है वेराइटा का आपका? हाँ अब वो चीज जरूरी है डॉक्टर साहब। मेरी वाइफ मुझे मना कर रही है, वो भी कह रही है बहुत दिन हो गए, वो भी क्रिटिसाइज तो कर रही है। जी। और ये क्या कर रहा, कह रहा अब ऑफिस से आया हूँ, हम्म। ये भी तो हाइड कर रहा जी जी है ना? और क्लीन कर जी रहा है, डॉक्टर साहब मैं तो आपसे दवाई लेता हूँ, आपसे ठीक होऊंगा। क्लिंगिंग टू पर्सन फॉर फर्नीचर। जी मुझसे जी जी बेवजह होम्योपैथी से बेवजह तो चिपक रहा है, एलोपैथी तो ले सकता है, क्या नहीं है, दुनिया खाती जी है ना? 10 बार अगर फायदा हो जाता है होम्योपैथी से, एक बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ले जी जी लेता है, जी परेशानी थी, बिल्कुल। लेकिन उसने नहीं ली, है ना? तो जी यहाँ पे फिर हम जो है, फिर उसी दवाई पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे भी वो पेशेंट वेराइटी पेशेंट है। बेटा का। हाँ, जैसे आपको भी एक डॉक्टर साहब फर्स्ट केस में कह रही थी कि वेरिट्रम हो सकता है, वो पहला वाला जो पेशेंट था हमारा, जी जी डेल्यूजन लैंड होने लग रहा था। तो स्ट्रेंज लैंड के साथ अगर हम चलते, एम्बेरेस्ट लेते साथ में, तो प्लेटिना आ जाती बहुत पास। जी जैसे उन्होंने वेरिट्रम निकाली थी, हम डेल्यूजन स्ट्रेंज लैंड लगाते और साथ में एम्बेरेस्ट लगाते, प्लेटिना आ जाती। लेकिन सवाल ये है कि पेशेंट जो है, उसको ये फील होना चाहिए कि मैं किस स्थान पर फंस गया, ये आगे ये कौन सी जगह है डॉक्टर साहब, ये कौन कौन सी दुनिया में आ गया, ये क्या हो गया मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि क्या सब अजीब अजीब सा लग रहा है, जी। अजीब ही दुनिया, अजीब ही समस्या है। लेकिन डॉक्टर प्रदीप, जी, डॉक्टर प्रदीप, एक छोट जी, 1 मिनट का 1 मिनट का कैसे इसी दवाई का
अच्छा एक पेशेंट मेरे पास में आया, हाँ सुनिए, एक पेशेंट मेरे पास में आया जी। कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। हाँ मैं दवाई क्यों नहीं ली? कि दवाई क्या लेना है, लेकिन 4-5 दिन हो गए, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, मेरा मन नहीं था। हाँ। मैंने, परेशानी क्या है? अरे हम्म। परेशानी क्या है डॉक्टर साहब, बस ये है कि सबके सामने मैं डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है, और सबके अच्छा। सामने खांसता हूँ। डॉक्टर साहब हाँ सुनिए, कमाल की बात, सबके सामने खांसता हूँ, हाँ तो थोड़ा अजीब सा लगता है भाई, लोग क्या हाँ सोच रहे होंगे। डॉक्टर साहब हाँ मैंने उसको फ्रिवोलस बनाया, फ्रिवोलस, और जो हाँ है टीयर्स ओपनर अदर्स ऑफ बेराटका हाँ। आती, जबरदस्त रिजल्ट मिला तुरंत एक दिन में। मैंने कभी यूज नहीं किया था बेराटका इस केस में, इस तरह से जो है एक चीज बताओ, एक आराम मिल गया। फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स लगाया आपने और फ्रिवोलस लगाया। और फ्रिवोलस लगाया कि पत्नी ने भेजा है, मैं तो लेना नहीं चाहता, जबकि मेरे से दवा लेता है वो डॉक्टर, हैं? हमेशा वो डॉक्टर मेरे पास ही आता है, पूरी परिवार लेके आता है, लेकिन उसको क्या लेना था भाई, 4 से 6 दिन हो गए उसे, पत्नी जबरदस्ती भेजा दवा लेके आओ, तो फ्रिवोलस हो गया। और हाँ अरे डॉक्टर साहब, और मैंने परेशान क्या हो रही है डॉक्टर साहब, थोड़ा परेशानी ये होती है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, खुद डॉक्टर हैं, दवाई नहीं ले पाते हैं, बीमारी हो रही है, तो डॉक्टर साहब जबरदस्त एक दिन में आराम मिल गया उसको परसों देखो, के से। आपने रूब्रिक ठीक बनाया है ना। जी जी कमी कमी हमारी हो सकती है, हम कोई मास्टर तो है जी नहीं, जी डॉक्टर है ना, साहब। कह सकती है, लेकिन होम्योपैथी कहते हैं ना, हम पढ़ते थे जब, हाँ, फेल नहीं है। होम्योपैथ कैन फेल। तो जी होम्योपैथ जी फेल होता है, लेकिन होम्योपैथी कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि हम जो है रूब्रिक अगर ठीक बनाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेडिसिन फेल हो जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत हो सुंदर। सकता है शॉर्ट टर्म अफेक्ट करे, फिर कोई दूसरी मेडिसिन के लिए जगह मिल जाए आपको, कोई और रास्ता मिल हम्म, जाए अगले के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेडिसिन वर्क ना करे, वर्क करते डॉक्टर साहब, है ना। बहुत बड़े बड़े सुंदर। केस, छोटी छोटी सी बातों से, तो ये हमारे गुरुदेव का धन्यवाद है इस बात के लिए बहुत बहुत, कि उन्होंने हमें सही बात। ऐसी विद्या दी, ये जेम्स दे दिए। ये छोटे छोटे रूब्रिक्स हैं, कई बार आप देखते हैं छोटे छोटे दो रूब्रिक मिलाए, अगर आप इस बेराइटा कार को भी समझने की कोशिश करें, पहले केस में जी केवल दो रूब्रिक से क्लियर हो जाती दवाई। पहला रूब्रिक जी। आप लगाओ आईटी, स्ट्रेंजर्स इन प्रेजेंस ऑफ। हम्म। दूसरा रूब्रिक आप लगाओ ब्रूडिंग, मोपिंग इन ए कॉर्नर। अगर आप ये दो रूब्रिक मिलाओगे तो आपकी दवाई एकदम से अलग आ जाएगी बेराइटा कार। एंजाइटी स्टेंजर डॉक्टर साहब क्या है, कैसे है, थोड़ा दोबारा दोबारा बताना। स्ट्रेंजर हो गया ऐसी चीज जो इसने कभी ना देखी ना सुनी, जी जी। उसकी उसकी प्रेजेंस में पेशेंट एंशियस हो रहा है, उसको चिंता हो रही है हम्म। कि क्या हो गया, ये क्या हो ये गया? जी जी नबी सी चीज हो गई ना उसके साथ। अब जी जी। उस नबी की प्रेजेंस में वो एंशियस होके ब्रूड कर रहा है कि अब इससे कैसे निकलूं बाहर, एस्केप हो गया होगा। इसे बाहर कैसे आऊं। तो एस्केप रन अवे हो गया। हम दो, तो तुरंत हमारी दवाई निकल के आती है वेराइटा का। जी जी, बहुत अच्छी है और इसी तरीके से आप दूसरे केस में चले जाओ, तो दूसरा केस जो था हमारा गला खराब का, जो इसकी हम बात कर रहे थे अभी हम, तो यहाँ पे भी हम बहुत शॉर्ट में अगर जाए, जैसे हमने ये यहाँ रूब्रिक लिया है, ये रे, फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स लगाओ, जी जी और कोई सा भी रूब्रिक लगा लो आप इनमें से, जी जी। हम्म। दवाई काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पल्सर इसके काफी नजदीक आएगी, पल्सर जी बहुत नजदीक आएगी इसके साथ साथ, जी फ्रिवोलस जी। भी हो, लेकिन वो यहाँ क्रिटिसाइज में घट जाएगी। मैं एक मिनट कर, क्रिटिकल। हेलो सर। क्रिटिसाइज हेलो जी। प्रदीप सर, ये हाइट डिजायर और एस्केप जरा एक बार वापस से बोलिए ना, दोनों का डीडी। ओके ओके, वेरी गुड। हाइट क्या होता है? हाँ सर, हाइट छुपना, कैसे छुप जाना। इससे आप छुप सकते हो। हम्म जैसे आप ने कभी देखा हाइड एंड सीक खेलते हैं बच्चे, हम्म। तो क्या करते हैं जब हाइड एंड सीक खेलते हैं,
तो हम उसको बोलते हैं ना कि भाई तुम मुंह उधर करो, हम छुप जाते हैं। हम्म। तो जब तक उसकी निगाह नहीं पड़ी, जब तक वो चीज अपीयर नहीं हुई, तब तक हम उससे राइट। छुप। तो वहां पर जब तक चीजें फेस नहीं करनी पड़ रही, तो वो क्या कह रहा है हम्म पेशेंट कि खांसी हो ना, हम्म तो उसे रोक लूं, इनके सामने ना हम्म पड़े। हम्म। तो वो हाइड कर रहा है। ओके। लेकिन जब डॉक्टर साहब। जब खांसी शुरू हो गई, हाँ तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, वहां से एस्केप कर रहा है। क्यों? अब क्या है, मान लीजिए कोई आपको पकड़ने आ रहा है, अब आइस हाँ। पाइस का आप खेलते हो, तो उसमें उसमें उसको टच करना हम्म। जरूरी है बराबर। ना। तो फिर जब तक वो हम्म। टच करेगा, जब तक आप एस्केप कर सकते हो। हम्म। डॉक्टर साहब ठीक है, समझ बैठ गया। डॉक्टर साहब, एम्ब्रेस्ड एलिमेंट्स आफ्टर कैसे लगाया आपने? एम्बेरेस्ड एलिमेंट्स आफ्टर, इस वाले केस में हाँ हाँ हाँ, एम्बेरेस्ड, कैसे लगाया? जब वो वहां पे बैठा है अपनी पार्टी के सामने, और उसे लग रहा है कि मुझे खांसी ना आ जाए, तो ये एम्बेरेसिंग फील हो रहा है ना उसको। अच्छा जी। जब वो अपने क्लाइंट के सामने बैठा है, जैसे अब आपके जी डॉक्टर साहब के साथ जो आपका केस हुआ है, उसमें वो जी। डॉक्टर साहब नहीं कहते कि भाई मरीजों के हाँ सामने हाँ। खांसी, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ी जी अपने आप। जी जी। एम्बेरसमेंट क्या होती है? एक ओवर हम्म। कॉन्शियस है, वो जी अपनी बीमारी के प्रति ओवर कॉन्शियस हो रहा है। उसको लग रहा है कि जी। बीमारी है मुझे, और हम्म वो उस चीज को कर रहा है कि भाई मुझे बीमारी है, और ये दूसरों के हम्म सामने लग रही है, तो मेरी छवि क्या जा रही है उनके ऊपर। ये एम्बेरसिंग फील हो रहा है उसे, शर्मिंदगी महसूस हो रही है अंदर से अपने ऊपर। शर्मिंदगी हो रही है। एम्बेरसिंग जो होता है वो एक तरीके की शर्मिंदगी की फीलिंग होती है कई बार। जी जी ओवर स्टेट है वो अपनी स्थितियों को लेकर। जी। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर समझाया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत गजब। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब की बार मैं भी बहुत सारे केस डालूंगा। जी। और बहुत सुंदर सुंदर केस है मेरे पास, जबरदस्त केस है। सबसे जो कहना डॉक्टर चाहता प्रदीप, आप कोई टाइम बचा हुआ है जो अभी हमारे पास? मैं हाँ, सब डॉक्टर साहब, फ्री हूँ। डॉक्टर केसरा जी, आप भी नहीं सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे होता है, होता है, और पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल आता है। आदमी चिल्लाता रहता है, मरीज चिल्लाता है, चिल्लाना उसका सब बेकार, सारे रूल्स खत्म, एक रूल निकल के आता है, उसको दवाई काम करती है। ये देखिए कमाल की बात, हाँ जी। बड़ा यही तो अजीब लगा डॉक्टर साहब। मैं बताऊंगा अब की बार केस में डालूंगा। गुरुदेव का प्रसाद है। जी डॉक्टर साहब। यही तो हमारे गुरुदेव का प्रसाद है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं बताऊंगा ना, केस नहीं बताऊंगा हम्म। कि इतने में